फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। एक पेड़ माँ के नाम पर निबंध, ये जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है पूरे के पूरे नंबर पा सकते हैं, कौन सी गलतियां आपको जो है निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक प्रभावशाली, एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक गलती नहीं करनी है, जो कि है कई बच्चे सीधा जो है निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा बनानी पड़ती है। रूपरेखा में जो है उन पॉइंट्स को लिखा जाता है जो आप अपने निबंध में दर्शाने वाले हो। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है भूमिका, इसके बाद आप लिखेंगे अर्थ एवं उद्देश्य, फिर है पर्यावरणीय महत्व, उसके बाद है माँ और पेड़ का संबंध, फिर देखेंगे सामाजिक एवं शैक्षिक महत्व, उसके बाद है व्यक्तिगत जिम्मेदारी और अंतिम में लिखेंगे उपसंहार। तो इस तरह से आपको जो है रूपरेखा सबसे ऊपर में लिख देना है। चलिए अब एक एक करके सारी चीजों को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे भूमिका, इसको आप जो है प्रस्तावना भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लाइन यदि आप लिखना चाहें अपने निबंध में तो उसको भी लिख सकते हैं। लाइन कुछ इस तरह से है कि माँ जो है, माँ जीवन की जननी है और पेड़ जीवन का आधार, दोनों के बिना अधूरा है संसार। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स है, ये जो लाइन है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब जो भूमिका, जो प्रस्तावना है उसको जो है समझते हैं। माँ जो है हमारे जीवन की पहली गुरु, संरक्षक और साथ ही साथ पालनकर्ता होती है। जिस प्रकार से माँ हमको जो है जन्म दे करके हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पेड़ भी हमको क्या करते हैं, जीवन जो है प्रदान करते हैं। पेड़ों से हमको जो है शुद्ध वायु, फल, छाया और साथ ही साथ जो स्वच्छ वातावरण है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो संबंध है उसको बताया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम एक ऐसा प्रेरणादायक विचार है जो हमें माँ के प्रति सम्मान और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसको एक साथ प्रस्तुत ये जो है करता है। तो ये सिर्फ एक सामान्य सी चीज नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है जो कि हमारे माता जी के प्रति सम्मान और साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, उसको एक साथ प्रस्तुत करता है एक पेड़ माँ के नाम। तो इस तरह से आपको जो भूमिका है उसमें इन सारे पॉइंट्स को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपको लिखना है अपने निबंध में अर्थ एवं उद्देश्य। यहाँ पर जो एक पेड़ माँ के नाम का अर्थ है और इसका क्या उद्देश्य है, इसको इस पॉइंट में आपको लिखते जाना है। चलिए इसको समझते हैं। एक पेड़ माँ के नाम का तात्पर्य है कि हम जो है अपनी माँ के सम्मान में एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें। सिर्फ जो है पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका बड़े होने तक जो है हमको क्या रखना पड़ेगा, देखभाल उसका करना पड़ेगा। ये जो पौधा है माँ के प्रेम, त्याग और साथ ही साथ संरक्षण का क्या बन जाता है, प्रतीक बन जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना है। ये जो अभियान है इसका यदि मुख्य उद्देश्य यदि हम पूछें, यदि जाने, तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को जो है वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित करना, साथ ही साथ उनको पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। चलिए इस तरह से आपको इन पॉइंट्स को लिख देना है। अगला तीसरा नंबर का पॉइंट आपको लिखना है पर्यावरणीय महत्व। ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, उसका पर्यावरणीय महत्व कैसा है इसको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसको जो है समझते हैं। वर्तमान समय में जो है बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का जो संतुलन है बिगड़ता जा रहा है। लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, वनों की कटाई की जा रही है, साथ ही साथ जो पृथ्वी का जो तापमान है वो भी असंतुलित होता जा रहा है। ऐसे में जो है पेड़ों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिससे जीवन पूरी तरीके से संभव होता है। वे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, साथ ही साथ वर्षों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और अनेक जीव जंतुओं का आश्रय जो है प्रदान करते हैं। तो ये सारे के सारे चीज किसका महत्व है, पर्यावरणीय महत्व यदि हम देखें पेड़ का, उससे हमको पता चलता है। अतः एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो पर्यावरणीय महत्व में इन सारे जो पॉइंट्स है, इन सारी चीजों को आपको लिखते जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपको लिखना है माँ और पेड़ का संबंध है। ये जो अभियान है एक पेड़ माँ के नाम, इसमें माँ और पेड़ का संबंध किस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए इसको जो है समझते हैं। माँ और पेड़ दोनों ही जो है निस्वार्थ भाव से हमें देते हैं। माँ जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और हर कठिन परिस्थिति में उनका साथ देती है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ भी बिना किसी स्वार्थ के हमको फल फूल छाया, साथ साथ जीवनदायिनी जो वायु है वो प्रदान करते हैं। माँ और पेड़ ये जो है निस्वार्थ भाव से हमको जो है देती है, मतलब माँ जो है पालन पोषण करती है, हमारा कठिन परिस्थितियों में हमको जो है साथ देती है। ठीक उसी प्रकार से पेड़ भी बिना कुछ लिए हुए हमको सिर्फ देने का काम करता है निस्वार्थ भाव से। जैसे कि उससे हमको फल मिलता है, फूल मिलता है, छाया, साथ साथ जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, वो भी हमको मिलता है।
दोनों ही त्याग, प्रेम और संरक्षण के क्या हैं, प्रतीक हैं। इसलिए माँ के नाम पर पेड़ लगाना एक अत्यंत सुंदर और सार्थक जो है कार्य है। तो इस तरह से माँ और पेड़ का यहाँ पर संबंध आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको लिखना है सामाजिक एवं शैक्षिक महत्व। इसको चलिए समझते हैं। ये जो अभियान है समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम है। यदि स्कूलों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तो युवाओं में पर्यावरण के प्रति जो जिम्मेदारी की जो भावना है विकसित होगी। और लगातार जो है ऐसे कार्यक्रम का आयोजन लगातार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। स्कूलों में, कॉलेजों में और जो विभिन्न जो संस्थाएं हैं वहां पर एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान जो है चलाया गया, जिसमें जो है सभी जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो स्कूल के हो चाहे कॉलेज के हो, उन्होंने जो है भाग लिया और बहुत सारे वृक्षारोपण का कार्य यहाँ पर किया गया है। इससे जो है समाज में हरित वातावरण को बढ़ावा मिलेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य जो है मिल जाएगा। तो ये सामाजिक और शैक्षिक महत्व हम देखें एक पेड़ माँ के नाम पर। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर छठवां पॉइंट है व्यक्तिगत जिम्मेदारी। आपकी जो है इस अभियान के प्रति कौन सी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। चलिए इसको समझते हैं। केवल जो है पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी देखरेख करना भी आवश्यक है। यदि हम पेड़ को लगा देंगे इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो है उसका बड़ा होने तक देखभाल करना भी काफी आवश्यक है। हमको जो है नियमित रूप से पानी देना, उसकी सुरक्षा करना और साथ साथ उसको जो है विकसित करना चाहिए। जो पेड़ है उनके बड़े होने तक, यानी कि जब तक वो जो है खुद से संभल नहीं पाते तब तक उसको जो है पानी देना, उसकी सुरक्षा करना, यानी घेरा वगैरह लगा करके जो है उसकी सुरक्षा करना, और जब तक बड़ा ना हो तब तक उसका जो है देख रेख करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसे बड़ा करने का संकल्प जो है लेना चाहिए। तो यही हमारी क्या है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हमको जितना ज्यादा हो सके, सिर्फ एक पेड़ से काम नहीं चलेगा, जितना ज्यादा हो सके उन पेड़ों को जो है हमको लगाना है और साथ ही साथ उनका बड़ा होने तक देखभाल करते जाना है। तो ये हमारी स्वयं की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। चलिए अब अंतिम पॉइंट आपको लिखना है उपसंहार करके, या फिर इसको जो है निष्कर्ष भी आप लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर फिर से समझिए। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी लाइन आप लिख सकते हैं। माँ के सम्मान में लगाया गया एक छोटा सा पौधा भविष्य की हरियाली और जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद जो है बन सकता है। इस तरह से आप इस लाइन को अपने निबंध में ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए उपसंहार को समझते हैं। अतः एक पेड़ माँ के नाम केवल अभियान नहीं है, बल्कि क्या है, एक भावनात्मक और सामाजिक संदेश है। ये सिर्फ एक कहने का अभियान नहीं है, बल्कि ये जो है भावनात्मक रूप से और सामाजिक हमको संदेश प्रदान करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस संकल्प को अपनाए तो न केवल हमारी माँ का सम्मान होगा, बल्कि हमारी धरती भी हरी भरी, स्वच्छ और सुरक्षित जो है बन सकती है। तो इस तरह से आपको उपसंहार में इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी चीजों को लिख देना है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से कैसे आप जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर निबंध लिख सकते हैं, सारी चीजों को अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।